सर, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर का निवासी हूँ। हमें बड़ी निराशा है कि हमने 2017 में ये सरकार हम छात्रों से ये वादा करके आई थी कि हमारे साथ जो पूर्व में सरकारों में या आयोग में जो हमारे साथ गलत हुआ था, ये सरकार ने हमसे वादा किया था कि आप लोगों के साथ नहीं होगा। तो जिस समय हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जिस समय हमें अपने कमरों में, अपने घरों में रह के किताबों के साथ होना चाहिए, उस टाइम पे सरकार और आयोग की दोषपूर्ण नीतियों के कारण आज हम सड़कों पर रात में बैठे हुए हैं। हमें समस्या परीक्षाओं से नहीं है, ये दिसंबर 7-8 दिसंबर या 2 दिसंबर को ले लें। बस हमारी डिमांड है कि परीक्षा जो है एक शिफ्ट में होनी चाहिए। हमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से समस्या है, क्योंकि सरकार फरवरी में एग्ज़ाम आर का एग्ज़ाम होता है, फरवरी में पेपर लीक हो जाता है। पेपर अगर लीक होता है तो ये सरकार दोषी इसमें सरकार है, हम दोषी नहीं हैं, क्योंकि हम तो पैसा दे के पेपर देने जाते हैं। आपके पास अगर आयोग के पास, सरकार के पास अपना सरकारी प्रेस तक नहीं है कि जो पेपर छाप सके, क्योंकि इसके पहले जो पेपर लीक हुआ था आर का, वो कलकत्ता के प्रेस से ही लीक हुआ था। तो ये हमारी समस्या नहीं है। दूसरा, एसओपी में चेंज करते हैं, ये बीच में गाइडलाइन आती है उत्तर प्रदेश सरकार की कि जो पेपर होगा वो मुख्यालय से 10 किलोमीटर के बीच में जो सरकारी विद्यालय होंगे, उन्हीं विद्यालयों को सेंटर बनाया जाएगा। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि क्या कानून का जो शासन है सिर्फ मुख्यालय के 10 किलोमीटर के दायरे में ही आता है? जिले के और विद्यालय क्या अयोग्य हैं? 75 जिलों में से अभी आयोग का जो नोटिस हमें मिला है 2 शिफ्ट में पेपर का, 41 जिलों पे मिला है। इसका मतलब है कि और जिले की जो शिक्षा प्रणाली है, विद्यालय है, इतने बेकार हैं कि आप पेपर भी नहीं करा सकते हैं। या तो विद्यालय उस लायक नहीं है, या तो आपका जो है, या तो प्रशासन की लाचारी है कि आप वहाँ सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, ये सरकार की समस्याएं हैं, ये हमारी समस्याएं नहीं हैं। हमारी समस्याएं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को है। आप 2 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं, आर का 3 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं। एक शिफ्ट में पेपर पूछा जाएगा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरे में पूछा जाएगा आंग्ल अफगान युद्ध। कौन से फार्मूले से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रश्न कठिन है और कौन सा प्रश्न सरल है? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, इसके साथ साथ आप परसेंटाइल का भी जो इनका नोटिस आया आयोग का, उसमें परसेंटाइल इन्होंने दे दिया हमको। अब परसेंटाइल में ये होता है, वो पूरा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर, कि एक पाली में कितने बच्चे बैठते हैं। अब उसमें वही हाल हुआ कि जैसे विकसित राष्ट्र हैं, एक पाले में कर दिया जाए, अल्प विकसित राष्ट्र एक में कर दिया जाए, तो दोनों में इक्वलिटी कैसे आप करेंगे? सीसेट का पेपर है जिसमें इनकी विज्ञप्ति में है कि 33% पास होना है, उसमें परसेंटेज में आप परसेंटाइल कैसे लगाएंगे? उसमें सीसेट के पेपर में आप कैसे परसेंटाइल लगाएंगे? और अगर उसमें परसेंटाइल नहीं लगाएंगे तो राइट टू इक्वलिटी का यह हनन नहीं हो रहा है, ये हमारे आर्टिकल 14 का हनन नहीं हो रहा है। तो सरकार, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। और प्लस अगर कुछ मंशा सरकार की ऐसी थी या आयोग में कुछ ऐसा चल रहा था, तो पेपर 8 महीने बाद ये कंडक्ट कराने की नोटिस आई है, 8 से 9 महीने के बाद। बीच में कम से कम हमसे या चीज़ों से पूछा गया होता कि ऐसी प्रक्रिया चल रही है या चीज़ें हैं, आप लोग अपना मत दें या जो भी चीज़ें। आप एक रात में आते हैं 8-9 महीने बाद। आपने 8-9 महीने बाद तक तो बिल्कुल नहीं सोचा कि हमारे बहुत सी बहनें हैं ऐसी, बहुत सी लड़कियां, लड़के तो कहीं से पार्ट टाइम जॉब करके, कुछ करके, मेहनत मजदूरी करके भी जो फाइनेंशियली नहीं सक्षम है, वो पढ़ लेते हैं। बहुत सी लड़कियाँ हैं जो विवाहित हैं, अपने घर का भी काम करती हैं। बहुत सी लड़कियाँ हैं जो अपने माँ के गहने, बहुत से बच्चे हैं जो अपने घर की ज़मीनें गिरवी रख के आके पढ़ रहे हैं। ये सरकार, ये आयोग ये क्यों नहीं सोचा कि वो बच्चे 9 महीने कैसे रहेंगे बिना पेपर के? पूरा साल हमारा खत्म होने को आया है, दिसंबर 2024 में हमारा कोई पेपर नहीं हुआ। हम पूरे साल अपने कमरों में पैसे से कैसे हम रहे हैं, ये संवेदनशीलता सरकार को या आयोग के लोगों में क्यों नहीं आ रही है? दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आयोग अभी उसी प्रदेश में जहाँ पे आयोग, लोकसेवा आयोग है, इलाहाबाद में 78,000 करोड़ का बजट है कुंभ का। आप 40 करोड़ को कुंभ का स्नान कराने को तो तैयार हैं। अब 5,74,000 का पीसीएस का पेपर आप 2 शिफ्ट में नहीं करवा पा रहे हैं। आप 11.5 लाख बच्चों का आर का पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी लाचारी है। अभी मैं 2025 में हाई स्कूल में 28 लाख बच्चे इनरोल हैं बोर्ड पेपर में। तो ये अगर औसत, अगर हम दोनों पेपरों का लें, आर का और पीसीएस का भी औसत छात्र लें, तो 7 से 8 लाख आएंगे। तो ये 7-8 लाख बच्चों का पेपर ये नहीं करवा पा रहे हैं एक शिफ्ट में, तो ये 28 लाख बच्चों का पेपर कैसे कराएंगे? दूसरी चीज़ है कि पहले भी आयोग में भ्रष्टाचार के मामले आते रहे हैं। अंजू लता कटियार को आप देखिए, उनकी संलिप्तता पाई गई थी, आज वो कहीं पोस्ट, उनकी बेल हो गई है, आज वो पोस्ट पे हैं। जिस सरकार की में वो थी, आज वो सरकार आएगी तो शायद किसी और उच्च पद पे जाएं। अभी कुछ दिन पहले आर के पेपर में जो व्यक्ति, एक प्रिंसिपल हैं, एक प्रिंसिपल, लेडी प्रिंसिपल थी जिनकी संलिप्तता पाई गई थी, उनको भी बेल दी गई। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, दरअसल
दो तीन चीज़ें हैं जिसको मैं चाहता हूं कि आपको मैं साफ कर दूं। इनका कहना यह है कि पीसीएस की परीक्षा 5.5-6 लाख बच्चे हैं, 5.5-6 लाख बच्चों का इम्तिहान आप एक पाली में एक दिन में नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, जब 2 दिनों में आप इम्तिहान करवाते हैं तो आप नॉमिनेशन का प्रोसेस लेकर के आते हैं कि ये पेपर कठिन था, ये सवाल कठिन था, ये आसान था, उसके आधार पर मार्किंग देंगे, ये नाइंसाफ़ी है। तीसरी बात ये है कि आपने बहुत कम समय के दरमियान, यानी कि 7 और 8 दिसंबर को इम्तिहान है और महीने भर पहले आप इस बात को कहते हैं कि हम ऐसे परीक्षा करवाने जा रहे हैं, जबकि पहले सरकार ने ऐसा कुछ कहा नहीं। तो इसलिए ये सब लोग जो हैं